विल डिस्कस लिस्ट एडीटी टुडे। हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी देखी थी, लेकिन मैं दोबारा से उसको गो थ्रू करके हम अब पूरा लेक्चर आज लिस्ट और उसके प्रॉज एंड कॉन्स और एडीटी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दी ओवरऑल एजेंडा कि हम लिस्ट में क्या कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप डिस्कस करेंगे, उसकी उसकी रीज़न देखेंगे कि हम क्यों लिस्ट पढ़े हैं, एरे में क्या था, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हमें कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी, कहाँ पे एरे की ज़रूरत पड़ी। मतलब ये दोनों जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये एक ही जगह पे यूज़ नहीं हो रहे। जहाँ पे एरे एफिशिएंट है वहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें कुछ और ज़रूरत है जो एरे से डिफरेंट है, जहाँ पे एरे इनएफिशिएंट हो जाती है, हम वहाँ पे डेफिनेटली लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। सही, तो हम वो सिनेरियो सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे लिस्ट ज़्यादा बेहतर है, सूटेबल है, और कहाँ पे एरे ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद हम इसकी एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ तक होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी कि हम लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिंक लिस्ट मींस पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट। एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसकी वेरिएशंस भी देखेंगे कि उसमें मजीद लिस्ट में क्या कुछ हो सकता है। तो ये हमारा पूरा लिस्ट का एजेंडा है। तो सबसे पहले लिस्ट की हमने जो डिस्कशन की थी, लेट्स जस्ट रिवाइज के लिस्ट में आइटम्स का जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। वी जस्ट हैव अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें जी कि हमेशा सॉर्टेड या अनसॉर्टेड की बात करें। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन होनी चाहिए जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए, उनकी पोजीशनिंग कोई भी हम कर सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रोसरीज की हो गई, इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेसिपी, जॉब्स की टू डू लिस्ट हो गई, असाइनमेंट्स की होगी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज हो गए। ये सारी लिस्ट है, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है असाइनमेंट्स का सीक्वेंस के। एक ही वक्त में आपके पास 5 कोर्सेज की असाइनमेंट आई हुई है, तो पांचों असाइनमेंट्स का भी नहीं कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट सब कोर्सेज की असाइनमेंट नंबर 1 ही है। कोर्स का भी नंबर नहीं कह सकते कोर्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4। कोर्सेज के नाम है, आप जिस तरह मर्जी उनको, किसी को जो पहले स्केड्यूल हुआ दैट्स योर कोर्स नंबर 1, किसी और सेक्शन के भी हो सकते हैं, उनके स्केड्यूल वो तीसरे नंबर पे उसकी क्लास होती है। तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज अ लिस्ट। एरे के अंदर सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने एरे के साथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी पढ़े। ठीक है, लिस्ट के अंदर सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता, कलेक्शन है, हम उस कलेक्शन में से कोई भी एक आइटम निकाल के प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें जो बहुत ज्यादा कॉमन ऑपरेशंस हैं अगर हम देखें तो वो है इंसर्ट डिलीट। ये दो ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे एक्सेस का जो जिक्र है ये एक ऑपरेशन जरूर है, लेकिन इसको हमें फास्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारी एक ऐसी सिनेरियो जहां पे हमें इंसर्ट और डिलीट को बहुत एफिशिएंट बनाना है, लेकिन हमें एक्सेस को बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनाना। हाँ, अगर एक्सेस करना है तो हम पूरी की पूरी जितनी भी लिस्ट है सारी रिवर्स कर लें, ये शायद कॉमन ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को उठा के उसकी वैल्यू देखना चाहें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की, तो वो इतना फास्ट नहीं होता लिस्ट में। एरे में वो बहुत फास्ट है, क्यों बना, रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो एरे के अंदर एक्चुअली फोकस इस बात पे था कि एलिमेंट फौरन से मिलते, हमें एक स्टेप में मिलते, हमें पता हो 5वां एलिमेंट ढूंढना तो इंडेक्स नंबर 4 पे देखो। लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस करना किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को फास्ट नहीं, हाँ पूरी की पूरी लिस्ट और रिवर्स करनी, क्योंकि लिस्ट है, एलिमेंट्स पड़े, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स। तो डिस्प्ले करना, रिवर्स करना, रिपोर्ट करना, ये एफिशिएंट ऑपरेशन होगा। लेकिन मतलब एफिशिएंट भी क्या होगा कि ये जो इसकी नाइव इंप्लीमेंटेशन है वही वर्क कर रही है। लेकिन एरे की तरह डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो एक एलिमेंट स्पेसिफिक ढूंढना हो तो सर्च ऑपरेशन फास्ट नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एट एनी पोजीशन। यहाँ पे इंसर्ट डिलीट किसी भी पोजीशन पे करें तक उसी वक्त मिल जाए। अच्छा, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन अभी आगे बहुत सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन ये भी है कि जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इंसर्ट करना एरे में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, डिलीट करना एरे के अंदर एक एलिमेंट को बहुत से एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से, लेकिन लिस्ट के अंदर इसी चीज को ओवरकम करना है। तो लेट्स डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज के लिस्ट में क्या कुछ होता है। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं इनकी पोजीशनिंग है 1 2 3 4, लेकिन ये पोजीशनिंग चेंज भी हो सकती है। पोजीशन 1 का एलिमेंट कोई जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे छोटा एलिमेंट है, बस किसी वजह से पोजीशन 1 पे के पहले इंसर्ट हो गया था, ठीक है। जो पोजीशन 2 पे वो किसी वजह से पोजीशन 2 पे वो बाद में इंसर्ट हो गया, फर्स्ट के बाद इंसर्ट हो गया। इनकी ऑर्डरिंग चेंज करना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता डाटा पे, कलेक्शन पे। कलेक्शन में सारे एलिमेंट्स अभी भी मौजूद है, बात समझ रहने वाली। तो लेकिन यहाँ पे पोजीशनिंग इसलिए कि हम नंबर कर सकिए, अच्छा कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, कौन से एलिमेंट की वैल्यू आप देख रहे हैं।
तो पोजीशन फिर भी पता होनी, ठीक है कि हम के जी, ठीक है जी, एलिमेंट नंबर 6 पे देखे ना ये लिखा हुआ है, अगर बस टू डू लिस्ट है ना, तो आप कह सकते हैं यार 6 टास्क है, कहाँ पे ये वाला टास्क आपके यार वो देखे ना कलेक्शन में 6th एलिमेंट ये वाला टास्क है। तो वो सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे या आप उसको रीड करना चाहे तो आप बता सकें कि कौन से एलिमेंट को मैं रीड करना है। तो पोजीशनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे n इज द साइज ऑफ द लिस्ट, तो n के ऊपर कंडीशन ये है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इट मींस कि लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं। उस केस में आप a1 के उसको फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, an को लास्ट एलिमेंट कहेंगे। अदरवाइज अगर n की वैल्यू 0 तो हम कहेंगे लिस्ट इज एम्प्टी। n कैपेसिटी नहीं है, n उसके अंदर एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो n 0 मींस कि एलिमेंट नहीं है, लिस्ट इज एम्प्टी। उसके बाद ये डिस्कशन हमने लास्ट टाइम की थी कि a प्रीसीड्स ai प्रीसीड्स ai प्लस 1, यानी कि पहला एलिमेंट ऑफ ai प्लस 1, उससे पहले वाला एलिमेंट। और फॉलोज का मतलब ये है कि ai फॉलोज ai माइनस 1, यानी कि उसके बाद आता है, ठीक है। ai माइनस 1 के बाद ai आता है, उसके बाद ai प्लस 1 आता है। तो प्रीसीडिंग एलिमेंट ये कि उससे पहले वाला एलिमेंट फॉलोइंग एलिमेंट के बाद में आने वाला है। इसको हम प्रीवियस और नेक्स्ट भी कहेंगे। अभी लेक्चर जब कंटिन्यू होगा तो मैं यहाँ पे प्रीसीडिंग को प्रीवियस कहूंगा और फॉलोइंग को नेक्स्ट भी कहूंगा, ठीक है। तो ये लिस्ट के दो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन है या दो ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट मीन्स के करंट से आगे वाला, प्रीवियस मीन्स के पीछे वाला, प्रीसीडिंग मीन्स पीछे वाला एंड फॉलोइंग मीन्स के नेक्स्ट वाला, ठीक है जी। जो इसके बिहेवियर्स हैं, ठीक है, मतलब लिस्ट को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह एरे को नहीं कर सकते। तो ये है कि लिस्ट के अंदर ऊपर वाले दोनों तो कॉमन है, लेकिन लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकती है। अब ये एरे से ऐसे डिफरेंट है कि हम लिस्ट के अंदर हर लिस्ट डिफरेंट साइज की बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। एरे के अंदर अगर हम साइज फिक्स करते हैं तो पॉसिबली उसी साइज की 2D एरे बनती है, दोनों डायमेंशन फिक्स होती है, ऐसे ही है। मैं वो वाली बात नहीं कर, जब डायनेमिक एरे एलोकेट करते हैं तो पहली डायमेंशन में पॉइंटर्स होते हैं, दूसरी में किसी भी साइज की एरे आ सकती है। अगर हम 2D एरे बनाए तो उसकी दोनों डायमेंशन फिक्स साइज की बताई होती है, m×n। लिस्ट में ऐसा नहीं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि लिस्ट को कंकैटिनेट किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है, डेफिनेटली। अभी तक हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि लिस्ट आर होमोजीनियस। जैसे एरे में भी एरे के एलिमेंट सारे होमोजीनियस होते थे, लिस्ट में भी होमोजीनियस ही है। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि हमने डायरेक्ट एक्सेस करनी है। एरे के अंदर डायरेक्ट एक्सेस की वजह से हमें होमोजीनियस एलिमेंट रखने जरूरी थे, ताकि हमें हर एलिमेंट का साइज पता हो और हम उसके स्पेसिफिक एलिमेंट पे जंप करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। यहाँ पे होमोजीनियस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन रिस्ट्रिक्शन है, वरना लिस्ट के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट होना कोई फायदा नहीं दे रहा। स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं दे रहा, एरे में दे रहा था फायदा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेंथ, इसकी जो फाइनाइट लेंथ है इसकी भी कोई वजह हो सकती है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। इसको एग्जैक्टली फाइनाइट कहना ठीक नहीं है। लिस्ट के एक वेरिएशन जो हमने भी, मैंने कहा था कि हम पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जितनी रैम का साइज है उतनी मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं, जितनी रैम में स्पेस अवेलेबल है उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। स्टिल दैट इज फाइनाइट। हम सारे भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें तब भी वो भी तो फाइनाइट रिसोर्सेज ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी इनफाइनाइट में बस पड़ा हुआ है रिसोर्सेज। मेमोरी का भी इनफाइनाइट नहीं होती, चीप जरूर है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके तो एग्जॉस्ट हो ही जाएगी ना। तो इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि द लिमिट इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, द साइज ऑफ द रिसोर्सेज वी हैव। अच्छा जी, एलिमेंट्स आर सीक्वेंशियल, इनके पोजीशंस हैं, ठीक हो गया। तो अगर एडीटी की टर्म्स में बात करें तो ये तो उसके वो डाटा स्टोरेज की प्रॉपर्टीज होगी ना। होमोजीनियस एलिमेंट, साइज अनलिमिटेड, यानी कि जितने रिसोर्सेज है उतने होने चाहिए। एलिमेंट्स को हम पोजीशन करेंगे 1 2 3 4। तो ये तो हमने उसके डाटा स्टोरेज का बिहेवियर बता दिया। तो हमें इसके डाटा स्टोरेज के अलावा जब एडीटी डिफाइन करते हैं तो क्या चाहिए होता है, मेथड्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसके मेथड्स जो हैं वो अभी उनका थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। पहले तो उनके नाम देखें, फिर हम इनका सिग्नेचर भी देख लेते हैं। क्रिएट द लिस्ट यानी कि कंस्ट्रक्टर, लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, इज एम्प्टी का फंक्शन है। साइज ऑफ द लिस्ट n रिटर्न कर रहा होगा। डिस्ट्रक्टर हो गया, इंसर्ट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन, रिप्लेस का ऑपरेशन, रिट्रीव का ऑपरेशन एंड सर्च का ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज आगे लिखी हुई है दैट इज दी, ये इसमें पैरामीटर्स लिखे हुए आगे कि जब भी हम फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर रहे होंगे तो हम साथ उसकी लोकेशन या पोजीशन भी बताएंगे। इंसर्ट एलिमेंट x एट पोजीशन p। डिलीट में भी हम बताएंगे डिलीट द एलिमेंट एट पोजीशन p, ये भी हो सकता है। और इसकी वेरिएशन ये भी हो सकता है डिलीट द एलिमेंट
विद द वैल्यू x। तो हम x की पोजीशन ढूंढ के वो वाली पोजीशन रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। रिप्लेस में हम पोजीशन बता के भी कर सकते हैं, वैल्यू बता के भी कर सकते हैं। रिट्रीव में हम डेफिनेटली पोजीशन बताएंगे और फिर रिट्रीव करेंगे। और रिट्रीव का ऑपरेशन इसमें कोई एफिशिएंट नहीं है, ये इसकी एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन दिस रिट्रीव या सर्च का ऑपरेशन ये दोनों अवेलेबल जरूर है। ट्रिवर्स का ऑपरेशन इसमें ऑफ कोर्स वो नाइव इंप्लीमेंटेशन कि हम पहले से लेकर लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करेंगे, तो चाहे एरे में करें चाहे लिस्ट में करें, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में करें, जब पहले से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाना ही है तो वो कॉस्ट हमेशा कितनी होगी जी? कौन बोला था? क्या होगी कॉस्ट इसकी? n होगी, ठीक है। n एलिमेंट्स है तो n के n को रीड करना है वन बाय वन नेक्स्ट नेक्स्ट। तो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर होगा तो ट्रेवर्स करने की कॉस्ट हमेशा सारे एलिमेंट्स की n ही होती है, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सिग्नेचर देखें तो इंसर्ट का ऑपरेशन के सिग्नेचर है कि x वैल्यू एट पोजीशन p इन द लिस्ट l इंसर्ट करना है। ऑफ कोर्स अगर हम C++ की बात करेंगे तो तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में लिस्ट का ऑब्जेक्ट अगर l तो l डॉट इंसर्ट l डॉट डिलीट इस तरह के ऑपरेशंस कॉल करेंगे। इंसर्ट, रिट्रीव, लोकेट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि पोजीशन पास करनी कुछ ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट है, कुछ में नहीं है। डिलीट में पोजीशन लाजमी पास कर रहे हैं, इंसर्ट में भी पोजीशन पास कर रहे थे, रिट्रीव में भी पास कर रहे थे। इसी तरह मेक नल मींस के डिस्ट्रक्टर है, नेक्स्ट मींस के करंट पोजीशन का नेक्स्ट कहाँ पे पड़ा है, कैसे स्टोर करेंगे ये भी हमने देखना है, लेकिन ये होना चाहिए हमारे पास कि हम करंट का नेक्स्ट एलिमेंट बताएं कहाँ पे। इसी तरह प्रीवियस भी होगा और फिर फर्स्ट एलिमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट की लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रिंट लिस्ट का ऑपरेशन भी है, और भी बहुत से ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन ये वो ऑपरेशन है जो कि अगर आप फॉर एग्जांपल लैब में जाके लिस्ट की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सारे ऑपरेशन उसमें होंगे, उनके सिग्नेचर्स आपको बता दी। ओवरऑल कॉमन फंक्शंस इज एम्प्टी, इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट एंड कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा बाकी ऑपरेशन जो थे उनके नाम ही नीचे लिखे हुए हैं। पैरामीटर्स अभी नहीं लिखे, पैरामीटर्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन नाउ वी विल गो टू द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। तो देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशंस, array based and pointer based. Today we'll discuss array based implementation, and in the next lecture we'll discuss pointer based implementation, and there are several variations of list data structure, so we'll discuss them in the next lecture as well. So let's start with the array based implementation. तो we'll actually make a story कि हम किस तरीके से इसकी efficient implementation देंगे। तो पहले जरा उसका देखते हैं कि सबसे नाइव वे क्या था। तो अगर हम सबसे नाइव वे पे जाते हैं तो वो ये था कि हमारे पास ये एरे बनी हुई थी, हमने कहा जी कि लिस्ट के लिए भी एरे ही यूज करते हैं, ये कंटीन्यूअस स्टोरेज ही यूज करते हैं। और अगर हमने इसको लिस्ट बनाना है तो हम कहते हैं कि अच्छा अब इंडेक्स और पोजीशन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे नाइव इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकती है कि नजर आ रही है सामने क्या लिखी हुई कि हम इंडेक्स और पोजीशन को एक दूसरे के साथ लिंक कर दें। तो जो पोजीशन 1 पे एलिमेंट है, पोजीशन 1 पहली लिस्ट के पहले एलिमेंट को पोजीशन 1 कहते हैं, वो इंडेक्स नंबर 0 पे होना चाहिए। तो हमने एरे की इंडेक्स 0 को पोजीशन 1 से, इंडेक्स 1 को पोजीशन 2 से, इंडेक्स 2 को पोजीशन 3 से एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने लिंक कर दिया। तो एरे का साइज, एरे का लास्ट इंडेक्स होगा n-1। अगर उस पे देखें तो हमारे पास हमेशा लिस्ट का nth एलिमेंट स्टोर होना चाहिए। सही हो गया। तो दिस इज डायरेक्ट 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन इंडेक्स एंड द पोजीशन ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंटेशन के नुकसान क्या थे, कोई बच्चा बता सकते हैं जी? चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्टर है, सिंपल, हमने एरे एलोकेट करनी है, सिंटेक्स हमें पता है, कंस्ट्रक्टर होगा उसमें एरे एलोकेट हो रही होगी। अच्छा जी, इस एम्प्टी कैसे चेक कर सकते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है? ये एरे है, एरे के अंदर हमने इंडेक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर दिया है पोजीशन से, तो हम एम्प्टी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं, रिवर्स करने से कैसे पता चलेगा? पहले ठीक कह रहे थे, ठीक है। तो हम कोई इस तरह का कोई वेरिएबल रखेंगे जो कि बताएगा कि बी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते। कैपेसिटी तो एरे की क्या है ना हमारे पास इनिशियली कि फॉर एग्जांपल इसमें 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन साइज बता रहे हैं कि कितने स्टोर किए। तो स्टोरेज एक्चुअली वो करंट पॉइंटर या इंडेक्स होगा जो बता रहा हूँ। पॉइंटर मींस पॉइंटर में उसका यूज कर रहा हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू उसने स्टोर की, कि उसने ये C++ वाला पॉइंटर नहीं है जो एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल है जो बता रहा है कि कहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जानी है। इनिशियल इंडेक्स 0 पे होगा, यानी कि अभी एम्प्टी लिस्ट है, या चाहे तो आप -1 से भी कर सकते हैं कि जो वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा रखा है वो ये बता रहा है कि अभी तक लिस्ट में कौन सी स्पेस एम्प्टी है।
मतलब अगर आप -1 रखेंगे इट मींस कि सारी लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, कहाँ तक डाटा स्टोर हो गया ये बता दें। तो जब आप पहली वैल्यू स्टोर करेंगे तो पहले -1 को इंक्रीमेंट करेंगे, 0 इंडेक्स पे आ जाएगी, वहां डाटा स्टोर करेंगे। तो अब ये जो वेरिएबल है रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स 0 पे लास्ट वैल्यू स्टोर। अब दोबारा स्टोर करना होगा तो आप उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर आप इंडेक्स 1 पे स्टोर करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर इंडेक्स 2 पे स्टोर करेंगे। तो वो रख रहा होगा कि सबसे आखिरी इंडेक्स जो है वो कौन सा ऑक्यूपाई किया। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपसे साइज पूछे तो आप उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास इस इंडेक्स तक वैल्यू जा चुकी है, या उसको +1 करके बता दें। तो अगर आपने इंडेक्स 5 तक स्टोर किए तो 6 वैल्यूज हैं, तो आप वो इंडेक्स +1 करके बता सकते हैं कि साइज कितना है, और एम्प्टी के लिए चेक कर सकते हैं कि इफ दैट इज -1 और नॉट। अगर -1 है तो एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर दरमियान से एलिमेंट डिलीट करें या इंसर्ट कर दें एक एलिमेंट, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रही है। अगर आप गौर करें तो मैंने कहा है कि इंडेक्स डायरेक्ट करस्पॉन्ड करे 1 to 1 विद द पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रिंट, चलो प्रिंट को तो ये एक स्टेप आगे चलने देते हैं। प्रिंट और रिवर्स करना तो सिंपल लूप लगा इंडेक्स 0 से लेकर साइज तक, तो वहां पे हमने प्रिंट कर दिया। अब हम आते हैं इंसर्ट ऑपरेशन पे। ठीक है, आप अभी इसकी बात करें या डिलीट ऑपरेशन पे। तो पहले इंसर्ट को डिस्कस करते हैं और हम देख लेते हैं, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसर्ट करना है मैंने वैल्यू को, तो एरे की अगर पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, अगर एरे पहले से पड़ी हुई है और इसमें पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 को फ्री करना है। ठीक है, यानी कि ये पहले एलिमेंट पड़े हुए थे, अगर मैंने पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है तो मुझे जो पहले पोजीशन 3 पे उसको 4 पे मूव करना पड़ेगा, जो 4 पे उसको 5 पे, जो 5 पे 6 पे, और फिर ये पोजीशन 3 फ्री होगी, क्योंकि इंडेक्स और पोजीशन एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब यूजर कह रहे हैं पोजीशन 3 पे इंसर्ट करें, तो पोजीशन 3 वाला जो पहला एलिमेंट है उसको 4, 4 वाले को 5, 5 वाले को 6, तो राइट पे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये इम्प्लीमेंटेशन ये डिक्टेट कर रही है, क्योंकि हमने एरे को एग्जैक्टली लिस्ट बना ली है। जी जी, हाँ, तो अभी हम इंडेक्स ही यूज करें कि यूजर ने कहा कि पोजीशन 3 पे इंसर्ट किया, तो हमें पता है पोजीशन 3 इंडेक्स 2 पे बनी, तो हम इंडेक्स 2 पे अगर वो पहले से पड़ा तो उसको शिफ्ट कर देंगे। तो उसे शिफ्ट करने का मतलब ये कि उससे आगे जितने भी राइट पे एलिमेंट्स है सारे को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये शिफ्टिंग है। वर्स्ट केस क्या बन सकता है इसका, आप बताओ। नहीं, इंसर्ट करें, इंसर्ट हो रही है। अगर लास्ट पे इंसर्ट करना होगा तो फिर तो हम सिंपल कहेंगे कि उस इंडेक्स पे जिसपे इंसर्ट करना है उसका नेक्स्ट पहले ही फ्री है, तो वहां पे वैल्यू डाल देंगे। दैट्स वन स्टेप। वर्स्ट केस क्या है, अगर इंडेक्स 0 पे यूजर कहते हैं जी कि पोजीशन 1 पे इंसर्ट करें, तो आप इंडेक्स 0 पे जो पड़ा है उसको 1 पे, 1 वाले को 2 पे, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें n एलिमेंट्स सारे के सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे। जी, डेफिनेटली। तो अगर कैपेसिटी आपकी पहले से ही फुल हो चुकी हुई है तो इट मींस कि आप नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखें तो यहाँ पे अभी इस फुल का ऑपरेशन देखा आएगा सर। ठीक है, आपने देखा था ना साइज -1 के इक्वल। जी सर, जब हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, हम ये कर सकते हैं कि सर डी अगर वो कह रहा है थर्ड लोकेशन पे है तो थर्ड लोकेशन वाली को उठा के आखिरी लोकेशन में डाल दें, और वो जहाँ पे कह रहा है उसको उस लोकेशन में डाल कर सकते थे, लेकिन यूजर ने ये नहीं कहा कि जो थर्ड पोजीशन पे पहले था उसकी पोजीशन भी चेंज की जाए। दें। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए जब सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा तो फिर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा कि उनको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। हम कर सकते हैं पॉसिबली, लेकिन अगर हमने मेंटेन रखना हो, यूजर ने जो कहा है ना पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना, उसका मतलब ये हो सकता है कि जो पहले पोजीशन 3 पे था वो इससे बाहर आ इस करंट में। उसका मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं हो सकता कि ये 2 के बाद है, ये भी हो सकता है कि 4 से पहले इसके बाद। ऐसा हो सकता है ना। जैसे मैंने टू डू लिस्ट की बात की, तो आप कहते हैं टू डू लिस्ट में एक आइटम ऐड करेंगे यूनिवर्सिटी से वापस आने से पहले ही काम है, तो आप ये नहीं कह रहे कि एलिमेंट एक्स के बाद इसको डालें, आप कह रहे हैं एक्स से पहले इसको होना चाहिए। ये पोजीशन किसी भी तरह से देख सकते हैं ना, तो दो एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप आप बता भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अपने जो ड्रॉबैक्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंसर्ट में वर्स्ट केस में n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसकी डिलीशन कैसे होगी। तो अगर डिलीशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल यही एलिमेंट जो येलो ऐड किया था बीसी को डिलीट करना पड़ जाए, तो आप क्या कहते हो आखिर में जी, इसी येलो एलिमेंट को डिलीट करना है। 0 येलो होता है,
एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो स्पेस खाली हो जाएगी, है ना? एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें पहले राइट शिफ्ट किया था, तो अब लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ेंगे एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है इन्होंने। तो हमें ये ग्रीन, ब्लू और पर्पल ये जो सारे हैं इनको हमें लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस क्या होगा? किस इंडेक्स पे डिलीशन परफॉर्म हो? इंडेक्स 0 पे डिलीशन परफॉर्म हो जाए, पहले एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो सब पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स स्टिल एन ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर n एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर n की इसकी भी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अब हमारे इंसर्शन और डिलीशन अभी बाकी सारे एलिमेंट्स को क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हर इंसर्शन n स्टेप्स की हो सकती है, हर डिलीशन भी n स्टेप्स की हो सकती है, ठीक हो गया। तो एक्चुअली जिस काम के लिए हम लिस्ट बना रहे थे वो ये था कि इंसर्ट और डिलीट बाकी सारे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब ना करें। अभी तो कर रहे हैं और ऑपरेशन की कॉस्ट भी इसी की वजह से ज़्यादा हो रही है, तो वी वांट कि हम उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम इसकी एक अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो कि एलिमेंट्स के एरे के इंडेक्स के साथ बाउंड ना करे, पोजीशन को इंडेक्स के साथ बाउंड ना करे। अब ये तो इंडेक्स मैंने फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स है ना, लेकिन जो सेकंड और थर्ड कॉलम ये एक्चुअली हमने स्टोर किया हुआ है। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि वी हैव डिफाइंड अ स्ट्रक्चर जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है डाटा पार्ट और दूसरा है नेक्स्ट। और ये जो डाटा है इसकी तो टाइप कोई भी टेम्पलेट हो सकती है, और जो नेक्स्ट है ये एक इंटीजर टाइप है स्पेसिफिक। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर की हमने अब एरे बनाई है, ये रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे स्लाइड के ऊपर। सही, तो इंडेक्स जो साथ लिखा है कॉलम नंबर 1 जो है जिसमें इंडेक्स लिखा है 0 1 2, ये तो वैसे दिखाने के लिए लिखा है कि एरे में इस वक्त 7 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है। 7 एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि उनमें एक डाटा पार्ट है और एक नेक्स्ट का पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑलवेज इंटीजर, डाटा में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसे टेम्पलेटाइज कर दिया। अब अगर इसमें डाटा स्टोर किया तो ये डिपिक्शन है टॉप पे कि लिस्ट में 1 3 4 और 10 ये एलिमेंट है। पोजीशन 1 पे 1 है, पोजीशन 2 पे 3 है, पोजीशन 3 पे 4 है, लास्ट पोजीशन पे पोजीशन 4 पे 10 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो पहले मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन से पहले ये बता दूं कि अगर मुझे 1 एलिमेंट पहली पोजीशन पे है तो देखिए 1 ये पड़ा हुआ है डाटा में, तो इस ये इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है। तो पहली चीज हमें ये नजर आ गई कि वो जो पहली हमने बाउंड किया हुआ था इंडेक्स को पोजीशन के साथ, हम उस डिस्क्रिप्शन से निकल आए, ठीक हो गया। तो इंडेक्स 2 पे पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट था ये बता रहा है कि उसका नेक्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा है। 0 इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है? तो 1 के बाद 3 पड़ा हुआ है, ऊपर डिपिक्शन देख रहे हैं ना लिस्ट की। अच्छा 3 का नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है? 6, तो 6 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 4, तो 3 के बाद 4, 4 का नेक्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? इंडेक्स 3 पे, तो इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू पड़ेगी? 10। ये लास्ट वैल्यू है इसके, हमने नेक्स्ट पे -1 इज एन इनवैलिड वैल्यू फॉर एन इंडेक्स। एरे का इंडेक्स -1 तो नहीं हो सकता ना, तो अगर किसी एलिमेंट के नेक्स्ट पे हम -1 लिख दें तो इट मींस कि इसके आगे लिस्ट नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने एक फ्लैग भी रख लिया सी इंटीजर के इंडेक्सेस है ना, तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ना, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज। तो -1 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कुछ डिफरेंट बिहेवियर है, तो हमने इसको -1 को कह दिया कि इट रिप्रेजेंट्स कि दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। अच्छा अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि लिस्ट का सीक्वेंस हमने मेंटेन कर लिया जी। अभी इसको देखते हैं, स्टैटिक बता रहे हैं एम्प्टी है, ये स्लॉट एम्प्टी है, कैसे स्टोर करेंगे ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन शायद यही है कि कैसे स्टैटिक आ गया इसमें ना। तो लेट्स सी ये स्टैटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लें कि ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है कि पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, थर्ड एलिमेंट इज 4 एंड लास्ट इज 10, और 10 के एंड पे -1, नेक्स्ट पे -1। एरे का साइज 7 है। लेकिन अब देखें तो हमने इंडेक्स के साथ बाइंड नहीं किया अपने पोजीशन को, कहीं से भी लिस्ट स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमने इफ यू जस्ट लुक एट दी रैम, तो रैम में ऐसी एलोकेशन नहीं हो रही होती। आपने एक वेरिएबल एलोकेट किया, किसी एक पोजीशन पे हो गया, मेमोरी पे हो गया, दूसरा वेरिएबल एलोकेट किया तो जो नेक्स्ट मेमोरी फ्री मिली वहाँ पे एलोकेट हो गया, तीसरा वेरिएबल एलोकेट किया तो जहाँ पे नेक्स्ट मेमोरी वहाँ पे एलोकेट हो गया। तो ये उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे भी इसको पॉसिबली उस वक्त फ्री स्लॉट मिला था उसने वहाँ पे नया एलिमेंट एलोकेट कर दिया और ट्रैक रख लिया कि इस प्रोग्राम के कहाँ कहाँ पे वेरिएबल स्टोर है। तो हमने उसी तरह का ट्रैक रख के दिखाया आपको, ठीक है जी।
अच्छा, अब ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, इसमें एक चीज मिसिंग है। ऊपर पिक्चर अगर ना बनी होती कि 1 3 4 10 ये सीक्वेंस एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट 1 है, तो हमें कहाँ से पता चलता लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना अभी, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है, विदाउट द पिक्चर जो ऊपर बनी हुई है, हम नहीं पिक कर सकते कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। सही है। हम इसका उल्टा काम कर सकते थे कि -1 से शुरू करते तो देखते कि -1 जो है वो 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, नेक्स्ट पे, है ना। तो किसके नेक्स्ट पे 3 पड़ा हुआ है? इंडेक्स 6 के। तो यानी कि इंडेक्स 3 से पहले वाला एलिमेंट इंडेक्स 6 वाला है। अच्छा, इंडेक्स 6 के जो है वो किसके नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है? इंडेक्स 0 के। तो उससे पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है। 0 किसके नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है? इंडेक्स 2 के, है ना। और उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा, अब ये जो इंडेक्स 2 है ये किसके नेक्स्ट पे? तो वो कहीं पे नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते थे, लेकिन ये तो कान को दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात है ना। वी कुड हैव जस्ट कीप अ वेरिएबल जो कि बता देता कि लिस्ट में स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ पे। तो हमने एक वेरिएबल रख लिया स्टार्ट का। तो जो हमारी क्लास बनी, उस क्लास के अंदर ये जो हमने पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, इसकी एरे तो हमने बना ली, साथ हमने एक वेरिएबल और भी रख लिया जो कि स्टार्ट, जिसका नाम है, और ये भी इंटीजर टाइप, क्योंकि ये बता रहा है कि पहला इंडेक्स कौन सा है, पहली पोजीशन कौन सी है, लिस्ट की पहली पोजीशन एरे में किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो अगर अब ये तो हमें समझ आ गया कि स्टार्टिंग का वेरिएबल हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या आप में से कोई बंदा ये बता सकते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की होती, क्लास बनाई होती हमने C++ में, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा होता? थोड़ा सोचें और आंसर करें। कंस्ट्रक्टर क्या क्या इनिशियलाइज करता है? साइज को आप कैपेसिटी कह रहे हैं ना, और साइज का वेरिएबल भी हमने रखा हुआ है जो कि इनिशियली हमने -1 कहा था, है ना। उसको -1 कर दिया कि साइज अभी कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, वैसे हम देखते हैं कि ये जो अभी कर लिया इसमें शायद उसकी जरूरत भी है कि शायद नहीं है। अच्छा, एरिया लोकेट करना पॉसिबल जरूरी है, कितनी कैपेसिटी की क्या ये रखना भी जरूरी है। मैं भी यूजर से इनपुट लिया था और डायनेमिकली एलोकेट किया। अभी वैसे हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई मुश्किल बात नहीं, आप खुद ही कह सकते हैं कि अगर मैं क्लास बना ही रहा हूँ जो मैंने किसी लाइब्रेरी में ऐड करनी है, तो क्यों स्टैटिकली डिक्लेयर करूँ कि ये हमेशा 10 साइज की एरे बनाएगी या हमेशा 100 साइज की एरे बनाएगी। तो मैं सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ये कर सकता हूँ कि पॉइंटर रख लूँ एरे के लिए, यूजर से उसका कैपेसिटी पूछ लूँ, उस कैपेसिटी की एरे एलोकेट कर लूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये तो एक लाजमी सा स्टेप है कि स्पेस पहले होनी चाहिए। अब इसके बाद बाकी इनिशियलाइजेशन क्या होगी कंस्ट्रक्टर में? आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ये तो मेमोरी एलोकेट होगी, इसके अलावा तो नहीं। वो तो बताया था हमने, स्टोर करके मेमोरी एलोकेट कर, तो कैपेसिटी पता चल गई और एरे एलोकेट होगी। इसके अलावा क्या हमारे पास डाटा भी जाएगा? कोई बता सकते हैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स क्या होंगे? ठीक हो गया, सही हो गया। स्टार्ट का वेरिएबल भी आ गया, तो इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप? 0 से करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू इंडेक्स 0 पे स्टोर है। तो आप एज्यूम करें कि कंस्ट्रक्टर में ही यूजर साथ डाटा भी पास करें लिस्ट का। तो आप ये कह रही हैं लिस्ट है और लिस्ट के अंदर इंसर्ट एंड डिलीट अ फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, दैट मींस कि इनिशियली तो लिस्ट एम्प्टी क्रिएट होगी ना, बाद में इंसर्ट है होंगे एलिमेंट्स। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो वो क्या स्टार्ट का वेरिएबल 0 पे होने से रिप्रेजेंट होती है? तो ठीक है, तो स्टार्ट अगर 0 पे होगा इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे पड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। उसका मतलब ये है कि स्टार्ट को हम यूज कर सकते हैं लिस्ट की एम्प्टी रिप्रेजेंट करने में, और वो क्या होगा कि इसमें कोई इनवैलिड इंडेक्स है, दैट विल बी -1। तो अगर स्टार्ट में -1 होगा तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट इस वक्त एम्प्टी है। हमारा स्टार्ट ये रिप्रेजेंट करे कि अभी कोई एलिमेंट किसी भी इंडेक्स पे नहीं है। जी, हम ट्रैक कैसे रखेंगे कहाँ कहाँ रखा है? हाँ, इंडेक्स नहीं पास करेंगे, पोजीशन पास करेंगे। अब ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इंडेक्स के साथ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पोजीशन 3 इंडेक्स 2 पे पड़ी हुई है, किसी भी जगह पे हो सकती है। इनफैक्ट ये देखें तो ये बता रहे हैं ना कि पहली ही वैल्यू इंडेक्स 2 पे है। ये हमने एरे बनाई हुई है ना n×2 की, या आप ये कह सकते हैं कि हमने एरे बनाई हुई है n×2 की, तो नहीं कहेंगे इसको, स्ट्रक्चर की एरे बनाई हुई है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की टाइप डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर्स की एरे बनाई हुई है। ठीक है,
अच्छा तो नेक्स्ट रखना इसलिए जरूरी है कि हमें स्टार्टिंग भी कहीं से भी हो सकती है, तो 1 to 1 वो इंडेक्स नहीं बताएगा कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू कंटेन कर रहा है। पॉसिबली इंडेक्स 0 के ऊपर हो सकता है कि nth वैल्यू पड़ी हो, तो हमें बताना है कि पहला एलिमेंट कहाँ पड़ा था, तो उसका नेक्स्ट कहाँ पे, किसी भी जगह पे हो सकता है, पूरी स्पेस में से कहीं पे भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग हमने स्टार्ट वेरिएबल देख लिया कि कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज करते हैं -1 से, तो एम्प्टी लिस्ट रिप्रेजेंट हो जाती है। सब एग्री करें, अगर एम्प्टी लिस्ट रिप्रेजेंट कर ली और कैपेसिटी की एरे एलोकेट कर ली तो कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। अब पहला एलिमेंट ऐड होगा तो कहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे जी कि इंडेक्स 0 पे ऐड करें। अब बताएं इंडेक्स 0 पे क्यों किया है, रैंडमली कोई भी इंडेक्स पिक करके वहां पे स्टोर कर लेते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन ये तो नहीं कह रही इंडेक्स 0 पे ही किया जाए। अच्छा, अपनी आसानी के लिए, अगर इतनी ही छोटी सी रीजन होती, लॉजिक होती इसकी, तो फिर बहुत सी चीजें हमारी इनएफिशिएंट हो जाती हैं। कोई एफिशिएंसी की लॉजिक है। मैं इस आंसर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इंडेक्स 0 पे स्टोर करना इज बेटर कि हम रैंडमली कहीं पे पिक कर लें। मतलब जैसे ये वाली चीजें तो उसमें शायद लग ऐसा रहा है कि जो स्टार्ट इंडेक्स है पहले बार रैंडमली पिक किया था इंडेक्स 2 और वहां पे पहली वैल्यू स्टोर कर दी थी, फिर जब दूसरी वैल्यू स्टोर करनी रैंडमली एक और इंडेक्स पिक कर लिया वहां पे वैल्यू स्टोर की हो सकती है ना किसी भी इंडेक्स पे। लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं इंडेक्स 0 पे पहली वैल्यू, अगर सारी ही स्पेस फ्री है तो मैं इंडेक्स 0 पे स्टोर करूँ पहले, किसी और इंडेक्स पे ना कोई गारंटी है कि एक और मेंटेन देगा। यूजर 4 वैल्यू सेट करे, पहली 0 इंडेक्स पे हो जाएगी, दूसरी 1 पे हो जाएगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ना, फिर यूजर इंडेक्स 2 वाली वैल्यू डिलीट कर देगा। रिकॉर्ड हमें अभी भी रखना है, तो खुद से भी रिकॉर्ड नहीं करना। तो 0 1 के बाद 2 वाली डिलीट कर दिया, 3 वाली थर्ड पोजीशन पे आ गई, इंडेक्स 2 बीच में से फ्री है। ऐसा हो सकता है ना। तो इट मींस कि हमें ट्रैक रखना है नेक्स्ट के थ्रू। तो अब 0 पे स्टोर करने की क्या एफिशिएंसी हो सकती है जी, अब कुछ सॉर्टिंग में ट्रैवर्सिंग आसान, ट्रैवर्सिंग को हमने कभी फास्ट करना भी नहीं है। ये दिस इज नॉट द ऑपरेशन जिस पे फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द इंसर्ट एंड डिलीट। जिस टाइप में इंसर्ट की उसमें हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट है, देखेंगे इंसर्ट एंड डिलीट बड़े फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है, तब हमने लिस्ट पिक की थी। तो पहले तो आपको सॉर्टेड मिल जाएगी कि मैंने पहले, तो सॉर्टेड में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडेक्स वाइज कंसेक्टिव मिल जाएगी, ठीक है। चलें मैं इसी बात को अपने लफ्जों में बयान करता हूँ ताकि आप एक डायरेक्शन पे चलें। अगर अगर वैल्यूज हमारे पास पहली 4 वैल्यूज विदाउट एनी डिलीशन हमने इंसर्ट की हैं, इसी लॉजिक में इंसर्ट किया, तो पहली वैल्यू जो है वो हम इंडेक्स 0 पे प्रेफरेबली इंसर्ट करेंगे। जब नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम इंडेक्स 0 के आगे फ्री ढूंढेंगे तो इंडेक्स 1 फ्री मिल जाएगा। ऐसे ही इंडेक्स जी नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब सिर्फ वो स्टेरियो देख लीजिए जो ये बना हुआ है, इसमें बहुत सी वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद बहुत सी वैल्यू डिलीट भी हो चुकी है। तो अगर मैं सीक्वेंशियली भी सर्च करूंगा तो मुझे पॉसिबली, अब अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें, पॉसिबली ये जो फ्री वैल्यूज थी ये आखिर में हो सकती थी कि आखिरी 3 इंडेक्स ही फ्री है। तो सर्च करते हुए अभी भी मुझे पहले एन एलिमेंट से आगे जाके ही पहली फ्री इंडेक्स मिलेगी, फ्री स्लॉट मिलेगा, जो कि इनफैक्ट जो हम अभी इंसर्ट कर रहे थे इंडेक्स 0 पे पहला, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, 4 पे, 4 पे चौथा, या इंडेक्स 0 पे पहला, 0 1 2 3 पे 4 एलिमेंट्स पड़े हुए। तो अभी अगर हम फ्री स्लॉट सर्च करेंगे तो इन चारों के बाद ही मिलेगा हमें, ना। तो फ्री स्लॉट सर्च करना इज अ कॉस्ट पड़ रही है अभी भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम फिर भी प्रेफर ये कर रहे हैं कि हम सर्च इंडेक्स 0 से लेकर ही आगे तक जा रहे हैं। शिफ्टिंग माइट बी बहुत अच्छा, शिफ्टिंग ही अवॉइड कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन शिफ्टिंग अवॉइड करने की। अभी शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, अगर एलिमेंट डिलीट करें तो हम बगैर शिफ्टिंग के कर सकते हैं। ये भी 0 से स्टार्ट लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारे इंसर्ट्स और बहुत सारे डिलीट करने के बाद। इंडेक्स 0 वाली वैल्यू पहले इंसर्ट हुई थी, पहली थी, लेकिन बाद में कभी डिलीट हो गई, दोबारा एलोकेट की, तो फिर हमने प्रेफर किया कि 0 वाला फ्री है तो उस पर पहले एलोकेट। ठीक है जी।
सिर्फ रैंडम के मतलब भी हो सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहला 2 पिक किया फिर दोबारा रैंडम करता हूं दोबारा 2 आ जाता है। रैंडम को सर्च करना मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबली कभी-कभी जल्दी भी मिल जाएगा, लेकिन रैंडम को सर्च कर रैंडम के थ्रू किसी फ्री इंडेक्स को फाइंड करना भी मुश्किल है। ये आप सही कह रहे हैं, ये पॉइंट है जी। सर एक तो डिलीट करने में आसानी होगी, उसके बाद एक बार डिलीट कर ले उसके बाद इस सेट करना तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, वो भी आसान है। मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ ठीक बात आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये है कि जब मैंने डिलीट किया फॉर एग्जांपल इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट डिलीट किया, तो मैंने इंडेक्स 0 को फ्री मार्क कर दिया, जो दोबारा मैंने इंसर्ट करना है तो मैं पहले इंडेक्स 0 ढूंढूंगा, 0 से सर्च कर रहा हूं ना। तो असल में इसका बिहेवियर, अल्टीमेट बिहेवियर क्या है, ये जो मेरे पास एरे बनी हुई थी, मैं प्रेफर ये करूं कि एलिमेंट्स हमेशा इसके शुरू वाले पार्ट को ज्यादा फिल करें, जो लेटर वाला पार्ट है उसको कभी फिल बाद में करें अगर जरूरत पड़े तो। आप इसका दूसरा बिहेवियर ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस एरे की कैपेसिटी 10 एलिमेंट्स की है और मैं इसमें एट अ टाइम 5 से ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर नहीं करता, यानी कि n कभी भी 5 से बड़ा नहीं हुआ, 5 एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ, फिर कोई डिलीशन की जरूरत पड़ जाती है, फिर दोबारा एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, फिर कोई 2 डिलीशन की जरूरत पड़ती है, फिर कोई 2 एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। तो अगर इस लॉजिक के मुताबिक जब भी नया एलिमेंट ऐड करूंगा तो फ्री इंडेक्स 0 से ऑनवर्ड्स ढूंढना शुरू करूंगा। तो इसमें होगा ये कि अगर 5 से ज्यादा कभी भी एलिमेंट नहीं हुए तो इंडेक्स 5 से लेकर 9 तक कभी भी यूज नहीं होगा। ये गारंटी मिल रही है सबको। आपने पहले 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए सीक्वेंस में, तो 0 1 2 3 4, आपने कोई एक डिलीट कर दिया बीच में से तो वो वाला इंडेक्स फ्री हो गया, दोबारा एक इंसर्ट किया तो जब 0 से सर्च करना शुरू करेंगे तो वही वाला इंडेक्स दोबारा मिल जाएगा। ऐसे ही है, पहले 5 में से डिलीट हुआ था वो पहले ही मिलेगा, फिर आपने 2-3 डिलीट किए तो वही पहले 5 इंडेक्सेस में से 3 एलिमेंट डिलीट हो गए, फिर सर्च करेंगे तो उन्हीं में से एक इंडेक्स पहले वाला मिल जाएगा, फिर दूसरा ऐड करेंगे फिर उन्हीं में से मिलेगा, तीसरा ऐड करेंगे फिर उन्हीं में से मिलेगा जो डिलीट हुआ। तो पॉसिबली जब तक आपने मैक्सिमम एक वक्त में एलिमेंट्स अपने पास रखे थे, आपकी एरे हमेशा उसी तक ऑक्यूपाई हुई होगी, उससे नेक्स्ट जो इंडेक्सेस हैं वो सारे हमेशा ही फ्री होंगे। अब इसका फायदा क्या है, बिहेवियर नजर आ गया कि एक गिवन थ्रेशोल्ड से आगे के इंडेक्सेस हमेशा फ्री होंगे। वो थ्रेशोल्ड ये है कि आपने एक वक्त में किसी भी टाइम पे सबसे ज्यादा एलिमेंट इस लिस्ट में कितने रखे थे, उस इंडेक्स से आगे वाले सारे फ्री होंगे। कोई फायदा अच्छी मतलब कोई सानी अभी भी नहीं हुई। जब हमारे पास 5 तक है ना तो फुल 10 तक चेक करेंगे हम 5 एलिमेंट्स 10 से हम 5। अच्छा, मैं इसको थोड़ा दूसरे अंदाज से बयान करता हूँ कि ऐसा है कि हम ये कहते हैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रही हैं और क्लासेस के नंबर 300 से शुरू होते हैं और 315 तक जाते हैं। हमने टाइम टेबल की ये प्रेफरेंस रखी है कि पहले हम पहले वाले रूम्स 301 302 303 को फिल करेंगे और जैसे फिल होते जाएंगे उसके बाद आगे जाएंगे ना। और हमने देखा कि हमारे टाइम टेबल में एट अ टाइम कभी भी 6 से ज्यादा क्लासेस एलोकेट हुई नहीं, रूम्स 10 हैं लेकिन 6 से ज्यादा एलोकेट हुई नहीं क्लासेस। लिंक कर देंगे सर इसको, श्रिंक नहीं करे। एक्चुअली फायदा ये हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी अटेंडेंट या किसी बंदे को या किसी स्टूडेंट को भेजते हैं या कोई टीचर जाते हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि यार किस किस रूम में क्लास हो रही है इस वक्त, वो मैक्सिमम 6 इंडेक्स तक जाएगा। ऐसे ही है, स्पेस का रिकॉर्ड होगा। अगर इसको इस सिनेरियो को कंप्यूटर पे आप मैनेज करें तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो साइज था जो कि मैंने कैपेसिटी के तौर पे रखा था ये इतना बड़ा था कि रैम में फिल नहीं हो रहा, एरर डिक्लेयर हो सकती है इस तरह की ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सी एफिशिएंसीज ऐड करता है जिसमें से एक एफिशिएंसी है पेजिंग की, जिसमें वो हार्ड डिस्क को एरे के साथ यूज कर रहा होता है और आपको दिखा ये रहा होता है कि आपने रैम ही यूज किया, हालांकि आपने रैम और हार्ड डिस्क को साथ साथ यूज कर रहे होते हैं और आपको दिखा ये रहा होता है कि वो आप सिर्फ रैम यूज कर रहे हैं, हालांकि वो कर ये रहा होता है कि कंसेक्टिव लोकेशंस जो उस रैम की, जो आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि एरे कंसेक्टिव है तो मैं इसलिए बार बार एरे को रैम कह रहा हूँ, कि आपकी वो लोकेशंस जो वो डाटा जो यूज हो रहा है उसको हर वक्त रैम में रख रहा होता है। और जब एक एक्सेस ऐसी होती है जो कि उस पार्ट में से नहीं है तो फिर हार्ड डिस्क से वो डाटा रैम में लाता है और रैम वाला डाटा हार्ड डिस्क में रखता है। अब ये जो हार्ड डिस्क वाला एक ऑपरेशन पड़ा है ना मेमोरी का, ये बहुत कॉस्टली है, ये मतलब मिलियंस ऑफ टाइम्स स्लोअर है देन द एक्सेस फ्रॉम अ रैम। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अगर आपने एक वक्त में कुछ एलिमेंट फिक्स स्टोर किए और आप उसको इस पूरी स्पेस के अंदर रैंडमली नहीं स्टोर करें, इनफैक्ट आप शुरू की लोकेशंस को पहले फिल करें, तो शायद आप ये वाली एफिशिएंसी ऐड करें कि एट अ टाइम जो डाटा रैम में मौजूद होगा, अगर आपकी ये पूरी की पूरी एरे भी रैम में नहीं आई थी, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन रैम में आया ही नहीं था, ये हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ था,
तो आप प्रेफर ये करें कि हमेशा वो वाली स्पेस पहले फिल हो जो रैम में पड़ी, वो वाली लोकेशंस पहले फिल हो जो रैम में पड़ी हुई है। हाँ, अगर डाटा ही रैम के साइज से ज़्यादा हो गया, एलोकेशन तो ज़्यादा थी, डाटा भी रैम के साइज से ज़्यादा हुआ, फिर हार्ड डिस्क एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपका डाटा जो शुरू के इंडेक्सेस पे पड़े होने की प्रेफरेंस है, वो इसलिए कि आप कोशिश ये करें कि एरे का जो पोर्शन रैम में है हम उसी को यूटिलाइज करते रहें, हार्ड डिस्क एक्सेस ना पड़े बार बार। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपकी लोकेलिटी, स्पेस की लोकेलिटी। ठीक है, कि आप एलिमेंट्स को डिस्पर्स नहीं कर रहे, आप उनको क्लोजली स्टोर कर रहे हैं। आपकी एरे जो है वो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपने मिनिमम स्पेस के अंदर कंडेंस करने की कोशिश की। आप डिस्पर्स करके पूरी रैम की हर इंडेक्स को फिल करने की कोशिश करें, बीच के 50 फ्री है, आपने उससे आगे भी स्टोर किए, फिर 50 फ्री है, फिर 50 स्टोर। आपकी प्रेफरेंस ये है कि पहले शुरू के इंडेक्सेस फिल हो जाए, फिर अगर जरूरत पड़े तो आगे वाले इंडेक्सेस को भी यूज करें। ठीक है, और इसमें फायदा भी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैनेज करेगा तो उसको भी जब तक पेजिंग यूज नहीं करनी तब तक आपको डाटा एफिशिएंटली मिलेगा, और आप भी प्रेफर करेंगे पेजिंग यूज ना करें। मतलब है कि हमें जितनी फ्री स्पेस है उससे बड़ी एरे जी बना सकते। रिसोर्सेज में रैम और हार्ड डिस्क दोनों मिला के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट आप ओएस में ज्यादा डिटेल आपने अगर यूबंटू इंस्टॉल किया हुआ खुद से, तो आपसे जब पार्टीशनिंग करें तो एक स्वैप स्पेस मांग रहा होता है। देखिए आपने वो यही होती है एक्चुअली, यूबंटू में उसको पेजिंग को स्वैप कह रहे हो। स्वैप स्पेस ये है कि हार्ड डिस्क का आप एक साइज बता दें जिसका एज रैम भी ट्रीट किया जा सके अगर जरूरत पड़े। ठीक है जी। विंडोज में उसको पेज फाइल साइज कहते हैं, गेस वो आप देख सकते हैं उसकी सेटिंग्स में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। अगर एरे छोटी हो तो फिर से फायदा नहीं है, लेकिन हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, अगर एरे क्यों छोटी रखी? 10 की रे रखे तो फिर तो रैंडम रख सकते हो। चलिए, आप 10 के एरे रखना और कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज स्ट्रेचिंग यू टू द बाउंड्स। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम रिसोर्सेज को, हम जब एनालिसिस भी करें तो हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पे जा रहे हैं ना, ऑर्डर पे जा रहे हैं, वर्स्ट केस पे जा रहे हैं, तो हम तो वर्स्ट केस में डाटा की साइज को भी वर्स्ट केस पे लेकर जाएंगे। तो हमारी हम जब डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारा वर्स्ट केस के ऊपर फोकस होता है कि वो इम्प्रूव हो जाए। अच्छा जी, अब जल्दी से लिस्ट डाउन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमने इंसर्ट करना हो तो क्या इसकी लॉजिक होगी। इंसर्ट की लॉजिक सिंपली ये होगी कि अगर हमने इस लिस्ट को इसी तरीके से मेंटेन रखना है तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि क्योंकि इंसर्ट के ऑपरेशन के अंदर यूजर जो आपको पास कर रहा है वो एक पोजीशन पास कर रहा है, एक वैल्यू पास कर रहा है, ये दो चीजें पास कर रहा है ऐसे ही। और वो आपको कह रहा है कि पोजीशन नंबर 2 पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर दे, पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट कर दे नया एलिमेंट। ऐसे ही आपने जब एलिमेंट इंसर्ट करना तो पहले आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये पोजीशन ठीक है कि नहीं, क्या ये वैलिड पोजीशन पास की है कि नहीं। एम्प्टी लिस्ट में कौन सी पोजीशन वैलिड हो सकती है? आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि पोजीशन 0 पे एलिमेंट इंसर्ट किया, पोजीशन 1 पे एलिमेंट इंसर्ट किया, लिस्ट पे पोजीशन 1 इज द फर्स्ट, है ना। अगर उसके अलावा कोई भी वैल्यू यूजर पी में पास करता है कि 2 3 4 इंसर्ट करें तो आप कहेंगे इनवैलिड, 1 ही नहीं है तो 2 3 4 कहां से आ गया, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस पोजीशन को फाइंड करें। तो फाइंड कैसे करेंगे? यहां से शुरू करें और क्या दे, दिस इज p इज इक्वल टू 1। यूजर ने फॉर एग्जांपल कहा है कि p इज इक्वल टू 3 पे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आप 1 पे डाटा रीड ना करें, उससे 1 का नेक्स्ट पे चले जाएं। आपकी की पोजीशन होगी 2, उस पे भी रीड ना करें, नेक्स्ट पे चले जाएं, आप होगी पोजीशन 3, है ना, यही बात है। अच्छा, जब आपने इंसर्ट करना है तो बेसिकली पोजीशन 3 अगर p की वैल्यू 3 से पास की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है पोजीशन 2 वाले के बाद होगा, और अभी जो 3 है वो 4 पे चला जाएगा, ये उससे पहले होगा, ये मतलब बन रहा है ना। तो जो टॉप पे लिस्ट बनी हुई है फॉर एग्जांपल 1 3 4 एंड 10, ये जो 4 एलिमेंट्स इस तरह से पड़े हुए थे, मैं इनको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। यूजर ये कहता है कि मुझे पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, तो बेसिकली इस 3 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है, ऐसे ही एलिमेंट 3 एंड 4 के बीच में इंसर्ट करना है। तो मैं पहले तो यहां से स्टार्ट से चलूंगा, ये जो स्टार्ट है यहां से देखूंगा
कि ये जो पोजीशन p इज इक्वल टू 2 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ये वाकई एग्जिस्ट करता है, पोजीशन 2 पे कुछ पड़ा हुआ है? अगर पड़ा हुआ है तो मैं 3 इंसर्ट कर सकता हूँ, अगर पोजीशन 2 भी वैलिड नहीं है तो 3 तो हो ही नहीं सकती। तो मैं पहले ये लिस्ट ये स्टार्ट से चलूंगा और पोजीशन जो यूजर ने पास की है उससे -1 तक पहुंचूंगा। अगर वहां तक वैलिड है लिस्ट तो उससे आगे इंसर्ट हो सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। तो मैं p इज इक्वल टू 2 तक जाऊंगा, 3 इंसर्ट करने के लिए 2 तक जाऊंगा और फिर 2 के नेक्स्ट पे नया एलिमेंट आते हैं। ऐसे ही है। अगर यूजर 5 पे कहता तो मैं 4 तक जाता और फिर उसके बाद ऐड करता। यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, तो मैं 4 तक जाता तो लूप चलती ठीक चलती कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी एग्जिस्ट करता है। अब 4 के बाद ऐड करना है, चाहे वो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है लेकिन पोजीशन वैलिड है, 4 के बाद अगला एलिमेंट ऐड होता है। सर नेक्स्ट कैसे? नेक्स्ट तो पड़ा हुआ है, नेक्स्ट तो हमारे पास एरे में पड़ा हुआ है ना। स्टार्ट पे आए, दिस इज पोजीशन 1, नेक्स्ट दिस इज पोजीशन 2, नेक्स्ट दिस इज पोजीशन 3, नेक्स्ट दिस इज पोजीशन। अगर हमें पोजीशन 5 पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करना है तो ये नेक्स्ट कैसे करेगा? हम इसे नेक्स्ट देंगे कि आप इस इंडेक्स पर क्लोज करो। अभी इंसर्ट करने के लिए पोजीशन यूजर ने बताई है, तो मैं पहले वेरीफाई कर रहा हूं कि ये पोजीशन वैलिड है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट के जो 0 से लेकर n एलिमेंट्स उसमें पड़े हुए उनके बीच बीच में पोजीशन होनी चाहिए या nth पोजीशन पे यानी कि आखिरी एलिमेंट के बाद ऐड हो सकती है। ये पॉसिबल वैलिड लोकेशन है ना। इसके अलावा अगर कोई पोजीशन यूजर बोलता है तो वो इनवैलिड है। तो अगर ये जो मैंने काम किया ये लूप में कर रहा हूँ ना, स्टार्ट से चला नेक्स्ट p इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, तो जो p जो है यूजर के पास की भी वैल्यू से -1 तक जब आ जाएगा और अभी तक मेरे पास ये लिस्ट रिप्रेजेंट करिए कि वैलिड एलिमेंट पे बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है अब ये एलिमेंट ऐड हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि लोकेट p, इसके अंदर एरर भी आ सकता है, या p-1 लोकेट p-1, इसके बीच में एरर आ गया तो यूजर को रिटर्न कर देंगे कि दिस एलिमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज़ द पोजीशन यू पास्ड इज इनवैलिड। ठीक हो गया। काफी ज्यादा डिलीशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास दरमियान में स्टार्ट में एक दो और एक एंड पे वो स्टार्ट हमारा मिडल हमारा है, फिर उसमें हम p-1 तो हमारा अभी तक कंफ्यूज है, इंडेक्स को पोजीशन के साथ लिंक कर रहे हैं। ऐसे ही इंडेक्स का पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा इतना कहने से समझ गए तो अच्छी बात है। अभी तो मैं पूरी कहानी दोबारा खोलने लगा। तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, तो अगर बीच के बहुत से इंडेक्स फ्री भी हैं तो इंडेक्स 0 का नेक्स्ट 1 होगा, 1 का नेक्स्ट 115 होगा, सही। लेकिन वो 3 एलिमेंट्स हमारे पास लिंक में। अच्छा जी, तो मैं p-1 तक जाऊंगा। अगर कोई मसला नहीं है तो मैं कहूँगा अब मुझे वैलिड पोजीशन मिल गई जिसके नेक्स्ट में नया एलिमेंट ऐड करना है। सेकंड ये होगा कि अब जब एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे यहाँ से एक फ्री स्लॉट ढूंढना है जिसके ऊपर मैं डाटा ऐड कर सकूँ। हमने उसकी लॉजिक बनाई थी कि इंडेक्स 0 से लेकर ऑनवर्ड सर्च करना शुरू कर देंगे और जहां पे पहला फ्री स्लॉट मिलेगा वहां पे डाटा रख देंगे। ऐसे ही तो कैसे जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक क्या है, आपने पूछा था। तो स्टैटिक क्या है जी, डाटा वाले पार्ट में सर्च करें स्टैटिक को या नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टैटिक को सर्च करें? तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक क्या है? ये कोई आपको दिखाने के लिए स्टैटिक लगाया, असल में इसके पीछे कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो रिप्रेजेंट कर सके दिस स्लॉट इज फ्री -1 माइनस। अच्छा किस जगह पे, डाटा में -1 या इंडेक्स में नेक्स्ट में -1? डाटा में अगर -1 हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डाटा में -1 का मतलब कोई वैलिड वैल्यू पड़ी हो सकता है। डाटा इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, सही है। तो डाटा पार्ट में कुछ भी स्टोर हो वो वैलिड वैल्यू हो सकती है क्योंकि यूजर ने डाटा टाइप को सिलेक्ट किया। हमने टेम्पलेटाइज्ड इंप्लीमेंटेशन की थी, यूजर ने इनिशियलाइज किया उसको विद द टाइप में बी स्ट्रिंग में भी यूजर डिफाइंड टाइप एम्प्लॉय, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं उसको नहीं चेक कर सकता कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो हम नेक्स्ट वाले पे चल जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या चीजें वैलिड है? नेक्स्ट में -1 से -1 ठीक हो गया। तो आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि 0 से ऑनवर्ड्स कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो कैपेसिटी तक, 0 से कैपेसिटी -1 के बीच में वैलिड इंडेक्स।
इनके अलावा कोई वैल्यू दे सकता हूँ मैं। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इस तरह -1 यूज कर रहा था लिस्ट के एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। -1 तो एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अगर मैं -1 सर्च करना शुरू कर दूँ वो तो इंडेक्स 3 पे भी मिलेगा मुझे। इंडेक्स 3 इज नॉट लिस्ट इंडेक्स, वो एक्चुअली वहां पे लास्ट पे भी पड़ी हुई है। तो -1 नहीं, यहाँ पे कोई और वैल्यू स्टोर कर दूँ तो मे बी -2। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में जहां जहां -2 स्टोर किया हो वहां पे फ्री स्लॉट है। तो इनिशियली कंस्ट्रक्टर का काम अब एक और आ गया कि जब कंस्ट्रक्टर लिखा था तो हमने दो चीजें लिखी थी, साइज सॉरी कैपेसिटी की एरे एलोकेट करना और स्टार्ट पे -1 स्टोर करना। और अब दूसरी चीज ये है कि एरे जो एलोकेट किया उसके हर इंडेक्स पे जाएं और उसके नेक्स्ट पे -2 भी स्टोर करें। ठीक है जी। अब जब -2 स्टोर हुआ होगा तो हम लूप लगाएंगे फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 6 तक की, और जहां पे नेक्स्ट वाले पार्ट में -2 मिल जाएगा वहां पे लूप ब्रेक करना। वर्स्ट केस में कितने इंडेक्सेस को चेक किया जाएगा? सारों को चेक करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हों और लास्ट इंडेक्स नंबर 6 ही 6 एलिमेंट्स पहले 6 इंडेक्सेस पे आ गए हो 0 से लेकर 5 तक, और जो फ्री इंडेक्स हो वो आखिरी वाला इंडेक्स भी हो। तो आप 0 से जब लूप लगाएंगे तो आपको आखिरी इंडेक्स में -2 मिलेगा। ठीक है, तो स्टिल इट इज द कॉस्ट इज ऑर्डर ऑफ n। जी नहीं मिला तो उससे भी एक स्टेप आगे चल जाएंगे, लेकिन ऑर्डर n का मतलब यही है, -1 + 1 को इग्नोर करते हैं। ठीक है, ऑर्डर n मैंने बोला। जी क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं ना कि कौन सी पोजीशंस में -2 पड़ा है तो वो फ्री है। सर अगर डेटा की वैल्यू -2 डाटा की -2 होती है, हो सकता है बड़ी पॉजिटिव कोई एक्चुअल वैल्यू सर लेकिन वो मतलब पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है ना, डाटा में -2 होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट पे -2 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अदर देन कि हमने खुद स्टोर किया। ये जो है ये इंटीजर है हमेशा, क्योंकि ये एरे का इंडेक्स बता रहा है। तो 0 से लेकर कैपेसिटी -1 तक के इंडेक्सेस वैलिड है, उसके अलावा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए। -1 फिक्स कर लिया था हमने एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, -2 कर लिया हम इसके लिए कि ये फ्री स्लॉट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फाइंड अ फ्री स्लॉट। ठीक है जी, ये इसका सेकंड वो आ गया, और ये जो फ्री स्लॉट है इसकी कॉस्ट है ऑर्डर ऑफ n। लोकेट p-1 की कॉस्ट कितनी है? p, ठीक है, p कितना हो सकता है? फर्स्ट केस ये तो ऑर्डर n ही होगी ना। ठीक, एरे में इस एरे में 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और 7वां स्लॉट फ्री है, और जो यूजर ने इंसर्ट करने का कहा है वो कहा है जी कि 7th पोजीशन पे एलिमेंट है। तो क्या होगा, p सर्च करने के लिए भी है, लिस्ट के सारे एलिमेंट से गुजर के हम पोजीशन 6 पे पहुंचेंगे और फिर 7th ऐड करेंगे ना, और फ्री स्लॉट ढूंढते हुए भी 0 से लेकर 6 तक जाएंगे तब फ्री स्लॉट मिलेगा। तो बन गया n + n, कितने स्टेप्स हो गए? 2n स्टेप्स हो गए। ठीक है जी। अच्छा चलिए अभी 2n को ज़हन में रखें। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि मजीद क्या करना होगा। अब मुझे पोजीशन भी मिल गई, फ्री स्लॉट भी मिल गया, जो कॉस्ट लगी वो भी हमने डिस्कस कर। अब हम फ्री स्लॉट के ऊपर फ्री स्लॉट हमें मिला इंडेक्स नंबर 1, इसके नीचे मैं इंडेक्स भी लिख देता हूँ। ये था इंडेक्स 2 पे, ये था इंडेक्स 0 पे, ये था इंडेक्स 6 पे, और ये था इंडेक्स 3 पे। ऐसे ही एरे के अंदर इसी इंडेक्स पे स्टोर थे। अब ये इंडेक्स 1 पे स्टोर करने लगा मैं नया एलिमेंट। यहाँ पे मैंने जो भी यूजर ने वैल्यू पास की थी वो स्टोर कर दी। सही हो गया। अब इसको अटैच करना है इस 3 के बाद और 4 से पहले। तो 3 के बाद क्या स्टोर था, वो इंडेक्स 6 इस 3 ने अपने पास रखा हुआ था कि जो भी नेक्स्ट है वो इंडेक्स 6 पे पड़ा हुआ है ना। तो ये जो 6 वैल्यू है जो कि इंडेक्स को बता रही है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये अब मुझे पहले प्रिजर्व करनी है ताकि मेरे पास ये ट्रैक मेंटेन रहे कि आगे की लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है। 6 और 6 के बाद इंडेक्स नंबर 3 पे आखिरी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये पता होना चाहिए किसको, इस न्यू एलिमेंट को। इस न्यू एलिमेंट को पता होगा कि आगे की लिस्ट कैसे जा रही है, तो जोड़ेंगे ना। ऐसे ही है। अगर मैं डायरेक्टली ये कर लेता कि जो वैल्यू 3 है उसके नेक्स्ट पे इंडेक्स 1 लिख देता तो 6 तो गायब हो जाता। 6 को ओवरराइड कर देता विद द वैल्यू 1 डायरेक्टली। मैं कहता कि अच्छा ये नया एलिमेंट इंडेक्स 1 पे स्टोर किया, ये 3 का नेक्स्ट 1 है। अब ये मैंने इस पोजीशन इस जगह पे मैंने ओवरराइड कर दिया इंटीजर को, 6 तो गायब हो गया ना। अब 6 को मैं रीड तो नहीं कर सकता, जो आगे वाली लिस्ट है उसका ट्रैक लूज हो गया।
तो पहले आगे वाली लिस्ट को प्रिजर्व करना, उसको 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 सेव रखने के लिए जरूरी ये है कि 3 का नेक्स्ट अपने पास पहले स्टोर करो। रेलगाड़ी देखी है किसी ने? सबने देखी है, पक्की बात है। अगर उसमें एक बोगी ऐड करनी होगी, बोगी का पता क्या होती है? ठीक है, एक कार, ठीक है, उसका जो बीच वाला जो होता है ना वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो अगर एक बीच में ऐड करना हो तो दोनों एंड से कनेक्ट किया जाता है ना उसको। आगे उससे आने वाली ट्रेन की जो जिसके बाद ये ऐड हो रही वहां पे कनेक्ट किया और इसके पीछे वालों को इसके साथ कनेक्ट किया, तो दोनों एंड्स पे कनेक्ट किया जाता है। ये भी हमने दोनों एंड्स पे कनेक्ट करना है, लेकिन पहले किस एंड पे कनेक्ट करना है? पहले 3 के नेक्स्ट पे इसको लगा दें या पहले इसके नेक्स्ट पे 4 को लगाएं, फिर 3 के नेक्स्ट पे इसको अपडेट करें। दो अल्टरनेट्स पता चल गए कि पहले मैं 3 का नेक्स्ट अपडेट कर दूं कि नया इंडेक्स कहाँ पे, नई वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, फिर उसके बाद कहूंगी कि इसके नेक्स्ट पे इसको आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करूं तो जब मैं कहूंगा कि x के नेक्स्ट पे 4 आना चाहिए, 4 का इंडेक्स 6 है तो वो हमें पता ही नहीं 6 है क्योंकि हम ओवरराइट कर चुके थे। तो प्रोसेस ये होना चाहिए कि पहले इसका जो इंडेक्स है ये प्रिजर्व हो जाए नए एलिमेंट के नेक्स्ट पे। तो ये पता चले पहले कि यहाँ पे 6 है और ये 6 आया कहाँ से? 3 का नेक्स्ट एग्जैक्टली नए एलिमेंट का नेक्स्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया। उसके बाद ये करें कि इसको ओवरराइट कर दें कि अब इसका नेक्स्ट 6 नहीं है, इसका नेक्स्ट 1 है। तो 3 का नेक्स्ट इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 का नेक्स्ट इंडेक्स 6 मेंटेन हो गया जी। 1 तो मैंने इस स्टेप 2 में सर्च किया था ना, फाइंड दी फ्री स्लॉट किया था ना। अच्छा जी, तो टाइम तो नहीं अब हो गया मेरा, मैं ज्यादा स्लो चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे इंसर्ट हो गए, मैंने बल्कि ज्यादा टाइम दे 11:23 हुए अभी, ठीक है। एक आध मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कोई टीचर नहीं आएंगे बीच में। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन जोड़ दिया, तो 3 के बाद x आ गया, x के बाद 4 आ गया, so on। लिस्ट बन के इंसर्ट हो गया। तो तीसरा स्टेप ये था कि एडजस्ट दी नेक्स्ट, तो नए एलिमेंट का भी नेक्स्ट एडजस्ट करना है और इससे प्रीवियस जो एलिमेंट था उसका भी नेक्स्ट इस नए एलिमेंट को बनाना है। ये दो चीजें करनी है, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कॉस्ट बन गई 2n, जो कि एक्चुअली इस बात से भी बुरी है जो हम एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में कर रहे थे, उसमें शिफ्टिंग ही करनी थी n एलिमेंट्स की ना, तो वो ज्यादा बुरी लग रही थी, वो n स्टेप्स में हो जाती थी, ये 2n स्टेप्स में हो रही है, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है। इट मींस कि दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, हम इससे बेहतर सोल्यूशन पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज ये होगी कि इंसर्ट कैसे हो रहा है, डिलीट इसके बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन समझ सकते हैं कि अगर इसी x को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? इससे पहले सर पहले पिछले वाली के रखेंगे और पिछली के अगले वाले पे करेंगे, इसको डिलीट कर देना है, सर जो उसकी नेक्स्ट पोजीशन होगी वो पिछले की नेक्स्ट पे रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जो 6 था वो दोबारा 3 के नेक्स्ट पे स्टोर कर देंगे, यही करना है ना। तो जिस एलिमेंट को डिलीट करना है वो पोजीशन लोकेट की जाए, उसका जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट को दे दे। तो इसके नेक्स्ट पे लिखा हुआ है 6, वो तो उठा के 3 के नेक्स्ट को दे दे, बीच में से x गायब हो गया, 3 का नेक्स्ट बन गया इंडेक्स 6 जो कि 4 है, तो लिस्ट जुड़ी हुई है। इसका क्या करें? इसको -2 करना, इसके नेक्स्ट को -2 करना ताकि ये फ्री स्लॉट बन जाए। तो ये लास्ट स्टेप जरूरी था, ठीक है, वरना मेमोरी ज़ाया हो जाती। आप क्या कह रहे थे? हाँ है, लैब में करेंगे आप, तो आपके पास होगा। आपकी लैब कब है? बस तो आप करेंगे इंशाल्लाह, तो कोड आ जाएगा ना आपके पास उस वक्त। तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या बताना है, मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है, सूडो कोड आपने लिख लिया है, लूप है ना, एक लूप, फॉर लूप लिखना सिखाऊंगा, पीएफ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो we'll stop here and we'll discuss कि इसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सके नेक्स्ट।